से कि हम लोग बिहार को साक्षर करने के लिए एकजुट हुए हैं, ना कि किसी का दोहन कर। जहाँ तक हर समय प्राइवेट स्कूल को अनेक तरह की बातों को बोला जाता है कि प्राइवेट स्कूल दोहन का काम कर रहा है, प्राइवेट स्कूल के लोग डकैती का काम करते हैं, इस तरह की बहुत बहुत अतिशयोक्तियाँ बोली जाती हैं जो कि उचित नहीं लगता है। प्राइवेट स्कूल जो है आज के दिन में सिर्फ बिहार में नहीं और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में नस में घुस चुका है। प्राइवेट स्कूल एक अगर मैं आपको बात करूं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो दर्शाता है लोगों को क्वालिटी एजुकेशन का। यदि आज बात कर ले हमारे जितने भी IITians हो रहे हैं, चाहे IIMs हो रहे हैं, चाहे कोई नेता मंत्री, आप उनसे पूछ लीजिए कि आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं। नमस्कार, हमारे साथ रोहतास जिला से आए हैं। देख सकते हैं संख्या, देखिए एजुकेशन के प्रति कितने जागरूक हैं लोग। और आज जो यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है, प्रेसिडेंट नहीं, रोहतास जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रोहित वर्मा है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ और ये एसोसिएशन का नाम है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। इसके तहत, इसी बैनर के तहत हम लोग हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद सर के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे रविंद्र भवन में। यहाँ पे एक साथ एकत्रित होने का मूल कारण और उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों के ऊपर सरकार का डंडा, अगर बोला जाए, जो डंडा चलाने के काम सरकार कर रही है और दोहरी नीति की जो काम कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपसी भेदभाव को मिटाते हुए हम लोग सभी एसोसिएशन के बैनर तले आज यहाँ आए हैं। और जहाँ तक हर समय प्राइवेट स्कूल को अनेक तरह की बातों को बोला जाता है कि प्राइवेट स्कूल दोहन का काम कर रहा है, प्राइवेट स्कूल के लोग डकैती का काम करते हैं, इस तरह की बहुत बहुत अतिशयोक्तियाँ बोली जाती हैं जो कि उचित नहीं लगता है। चाहे शिक्षा के अधिकार के में बच्चों को पढ़ाने की बात कर लें, चाहे हम अपने स्कूल में फ्री में एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लें, हर तरह की चीज़ें हम लोग मुहैया कराते हैं सरकार को, लेकिन फिर भी सरकार का उदासीनता हम लोग की तरफ बरकरार रहता है। इसी वजह से हम लोग आज प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद सर के नेतृत्व में आज हम लोग एकजुट होकर आज एक मैसेज देने का काम किया है हम लोगों ने शिक्षाविदों के तरफ से कि हम लोग बिहार को साक्षर करने के लिए एकजुट हुए हैं, ना कि किसी का दोहन करने के लिए। प्राइवेट स्कूल अगर नहीं होता इस बिहार में तो बच्चों का क्या हाल होता? देखिए, प्राइवेट स्कूल जो है आज के दिन में सिर्फ बिहार में नहीं और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में नस में घुस चुका है। प्राइवेट स्कूल एक अगर मैं आपको बात करूं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो दर्शाता है लोगों को क्वालिटी एजुकेशन का। यदि आज बात कर ले हमारे जितने भी IITians हो रहे हैं, चाहे IIMs हो रहे हैं, चाहे कोई नेता मंत्री, आप उनसे पूछ लीजिए कि आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं। भाषण करना, नेतागिरी करना अलग बात होती है। ऐसे में गवर्नमेंट स्कूल को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट स्कूल्स को अपने शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना देना चाहिए। कई तरह की नीतियां तो बनाई जा रही है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ नीतियां बनाई जा रही हैं, जमीनी स्तर पे उसको नहीं उतारा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आपको बता रहा हूँ कि कुछ साल पहले, ज़्यादा साल नहीं, 8 से 10 साल पहले इसी सरकार ने बिहार राज्य में प्राइवेट स्कूल को तो छोड़िए, सरकारी स्कूल में गोदरेज कंपनी का डेस्क बेंच दिया था, जिसका दाम एक डेस्क बेंच का दाम 11,000 12,000 रुपया था। लेकिन आज वो डेस्क बेंच कहाँ गया? आज आपके पास एग्जामिनेशन लेने के लिए बिहार बोर्ड के लिए आपके पास सेंटर भी नहीं है। आप पूरी तरह निर्भर हैं प्राइवेट स्कूल के भवनों पे। और उसके बाद जब बिहार बोर्ड का परीक्षा होता है, हवलदार का परीक्षा होता है, तो आदर्श परीक्षा सेंटर के नाम पे ये परपंच रचा जाता है। इसमें जो बैठते हैं स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी, 1 रुपया नहीं दिया जाता है प्राइवेट स्कूल को। ज्यादातर बच्चे किस स्कूल के होते हैं, प्राइवेट या सरकारी? सब सरकारी स्कूल से होते हैं, एक भी प्राइवेट स्कूल का बच्चा नहीं रहता है उसमें। नहीं, उस कंपटीशन में जो एग्जाम नौकरी के लिए नहीं, मैं तो 2 बात कर रहा हूँ। पहली बात कर रहा हूँ कि बिहार बोर्ड का परीक्षा आप लेते हैं CBSE एफिलिएटेड स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में सेंटर देते हैं। आप अपना परीक्षा भवन क्यों नहीं लेते हैं? पहला चीज, भुगतान 1 रुपया नहीं देते हैं। दूसरी बात, आप ठीक है, आप भुगतान मत करिए प्राइवेट स्कूल को। हम लोगों को कोई पैसे की इच्छा नहीं है आपसे, हम लोग लालची नहीं है। हम सभी बच्चों के लिए, जब हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं निजी विद्यालयों के, तो सरकारी विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन तब उन बच्चों से आप 1-1 हज़ार रुपया रजिस्ट्रेशन का पैसा ना लें।
किस बात के आप रजिस्ट्रेशन का पैसा लेते हैं? जब आप फ्री में बिल्डिंग मिल रहा है, फ्री में आपको जनरेटर मिल रहा है, फ्री में सारा कर्मचारी मिल रहा है, तो आप किस बात का पैसा लेते हैं? गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी, एग्जाम लेने की भी पॉलिसी है, वहाँ भी लूट खसोट है। जी, जी, बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि यदि आज के डेट में अगर आप बताइए जो मैट्रिक का और 12वीं का परीक्षा बिहार बोर्ड में भरा जा रहा है, वो बच्चों से 1-1 हज़ार रुपया किस बात का लिया जा रहा चलिए, है? हमारा सवाल एक ये है कि जो बच्चे नौकरियों में भाग लेते हैं, जी। बीपीएससी की तैयारी है या एसएससी की तैयारी है या दरोगा की तैयारी है या किसी और ग्रुप डी की तैयारी, उसमें जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे होते हैं या सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे होते देखिए, वो तो दोनों तरह के होते हैं, लेकिन जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस भरा उस परीक्षा को देने के लिए, वो पैसा कहाँ जाता है? वो सबसे पैसा बड़ा क्या सवाल ये है। वो पैसा जो है प्राइवेट स्कूल का भवन आप फ्री में इस्तेमाल करते हैं, हैं? आपको दिया नहीं जाता। 1 रुपया नहीं मिलता है। सबसे बड़ा सवाल ये है 1 आपके रुपया लिए। नहीं मिलता है किसी प्राइवेट स्कूल को। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रोहित वर्मा है, मैं जिला अध्यक्ष रोहतास। ठीक है, ओके, रुकिए।